कक्षा 7 अध्याय 1 की गणित में हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं और पूर्णांकों में पूर्णांकों के गुणन के गुण। तो पूर्णांकों में पहले योग के पढ़ा हमने और व्यवकलन के पढ़ा, अब गुणन के पढ़ेंगे। तो गुणन में वही सबसे पहले लेंगे समृद्ध गुण। समृद्ध का मतलब होता है कि अगर दो पूर्णांकों का गुणा करें तो क्या उसका परिणाम पूर्णांक ही होता है कि नहीं। तो ये जांचने का क्या तरीका है कि संख्या रेखा पर यहाँ कहीं, जैसे मान लीजिए ये पूर्णांक धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक है ना। तो इधर अगर कहीं कोई, हाँ, इनमें से कहीं से भी कोई दो हम पूर्णांक ले लें, इधर भी संख्या रेखा पर और इधर भी संख्या रेखा पर, और इन दोनों का हम गुणा करें, किन्हीं दोनों का भी, ठीक है, जैसे जो कि यहाँ पर समझने की कोशिश की गई है। तो वो क्या इस लाइन पर कहीं या किस लाइन पर आगे मिल जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो समृद्ध है। तो एक उदाहरण यहाँ इन्होंने करके बताया है कि ऋण 20 में ऋण 5 का गुणा करने पर क्या होता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा क्या हो जाता है, धनात्मक होता है। अभी आप सीख चुके हैं। तो 20 पंचे 100, और 100 कहाँ मिलेगा, दो ऋणात्मक तो इधर लिए हैं लेकिन गुणा करने के बाद उस तरफ चला जाता है वो, तो उधर क्या हो जाता है, पूर्णांक गुणनफल एक पूर्णांक है। इसका मतलब है कि वो उस संख्या रेखा पर मिल जाएगा। इसी तरह इस पे गुणा करके देख लें, 15 में 17 का, तो 15 सत्ते 105, और 15 एकम 15, और 10 25, 15 सत्ते 105, और 15 एकम 15, 10 25, और ये क्या है, ऋण है, यहाँ ऋण लगा दीजिए। इसका गुणा कर दीजिए, 12 3 36, ऋण 360, इसका गुणा कर लीजिए, तो 15 3 45 की 5, हासिल का 4, 15 दूनी 30, 4 34, और ऋण में ऋण का गुणा, ये धन हो गया। धन लिखा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि धनात्मक हो जाता है। इनका कर लेते हैं, तो 13 चौके 52 की 2, हासिल का 5, 13 एकम 13, 13 5, 13 5 18, 182, ठीक है, ये ऋण ऋण धन हो गया। और 12 का इसमें ये ऋणात्मक था यही, तो 12 3 36, तो इसका भी हो गया, और ये ऋणात्मक हो गया क्योंकि धन में ऋण का गुणा ऋण हो गया। अब आप ध्यान से देखें कि 100 कहाँ होता है, 100 संख्या रेखा पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं मिलेगा। 255, ये भी ऋण इस तरफ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऋण 360 और पीछे की तरफ जाएंगे तो आगे मिलेगा। 345 इधर जाएंगे तो मिल जाएगा। 182 धन का, ये भी आगे की तरफ धनात्मक की तरफ मिल जाएगा। और 307 ऋण का, वो भी इस तरफ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक की लिस्ट पर मिल जा रहा है। इसका मतलब उसके समृद्ध में है, उसकी बाउंड्री में है, उसके क्लोज्ड में है। तो हम कह देते हैं कि इन दोनों का गुणनफल एक पूर्णांक है। तो इसी तरह इनका भी एक गुणनफल पूर्णांक है। कोई भी चीज अगर बार बार वही आती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो पूर्णांक हम लेते हैं, ए और बी, कोई भी, तो अगर हम उनका गुणनफल क्या होगा, ए गुणे बी होगा। तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो पूर्णांकों में मिलेगा, अर्थात गुणनफल के अंतर्गत दो पूर्णांकों का गुणनफल समृद्ध होता है। तो अर्थात किन्हीं दो पूर्णांकों ए व बी के लिए गुणनफल ए गुणे बी बराबर, यानी इनका जो भी परिणाम आएगा ए बी, वो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। अर्थात
समृद्ध गुण का पालन करता है, अर्थात समृद्ध गुण का पालन करता है, पालन करता है। तो पूर्णांकों के गुणन में दो पूर्णांकों का गुणन समृद्ध गुण का पालन करता है। अब अगला लेते हैं। अब पूर्णांकों के गुणन का जो दूसरा गुण पढ़ेंगे हम, गुणन की क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि यदि हम दो पूर्णांक लेते हैं, उनका गुणा करें और उनका जैसे मान लो आगे जो पहला गुणन दूसरे गुणनफल से कर रहे हैं, तो पहले पूर्णांक का दूसरे गुणांक से गुणा कर रहे हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो दूसरे पूर्णांक का पहले पूर्णांक में गुणा करने से जो प्राप्त हुआ था पूर्णांक उसके बराबर होता है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योग में क्या किया था, ए में बी जोड़ा था तो चाहे बी में ए जोड़ ले, तो यहाँ पर भी वैसे कि पहले वाले में दूसरे का गुणा कर दें या दूसरे वाले में पहले का गुणा कर दें, परिणाम बराबर आना चाहिए। और उसको करने के लिए यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है, कथन 1 कथन 2 और उसका परिणाम क्या निकलता है। देखिए इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले परिणाम पूर्णांक यानी 3 में ऋण 4 का गुणा करने पर क्या आता है, ऋण 12 आता है। अब इसको अंक पलट दीजिए, यानी कि 3 को पीछे कर दीजिए, ऋण 4 को आगे कर दीजिए, यानी ऋण 4 का यानी ये पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक। अब क्या किया है, दूसरे पूर्णांक को पहले पूर्णांक को बाद में। तो ऋण 4 में 3 का गुणा करें तब भी परिणाम बराबर आता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला चाहे आप 3 में ऋण 4 का गुणा करें या ऋण 4 में 3 का गुणा करें, दोनों का मान बराबर आता है। तो क्या ये क्रम ऐसे दोहराया जाएगा? अगर ऐसा ही आगे सभी में मिलता है तो हम कह देंगे कि ये गुणन की क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। तो इसमें भी करके देख लेते हैं। तो 12 का इसमें गुणा करो तो ये तो 0 है और 12 तिहाई 36 और चिन्ह काहे का आएगा, ऋण का। ठीक है, तो अब 12 को आगे ले लिया, ऋण 30 को पीछे कर लिया, तो गुणनफल तो सेम ही आता है। तो ये देखिए गुणा करके देख लीजिए तो ये 360 ही आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, चाहे ऋण 30 का 12 में गुणा करें या 12 का ऋण 30 में गुणा करें, दोनों का मान बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 30 का गुणा कर रहे हैं 12 में, ये मान 12 के गुणा के ऋण 30 के गुणा 12 का ऋण 30 में गुणा के बराबर हो जाता है। ये परिणाम मिलता है। इधर देखेंगे, ऋण 15 का 10 में गुणा करिए तो कितना आता है, 15 दाहम 150 और ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया। अब उल्टा कर दीजिए, ऋण 10 को पहले ले लेते हैं, ऋण 15 को बाद में, तो क्या हो गया 15 दाहम 150, ये भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मान बराबर है। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो, यानी ऋण 15 का ऋण 10 में गुणा का मान ऋण 10 का ऋण 15 में गुणा के बराबर होता है, ये बराबर होता है। इसको भी करके देखिए, तो 12 पंच 60 और 12 3 36 और 36 6 42 और ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया। ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी 420 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऋण 35 का ऋण 12 में गुणा करिए या ऋण 12 का गुणा ऋण 35 में करिए, दोनों का मान बराबर आता है। यहां पर देखिए 17 का 0 में गुणा करिए तो कितना बनेगा, 17। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर वो संख्या 0 हो जाती है। चाहे 0 का किसी संख्या में गुणा करें तो भी 0 हो जाती है, यानी संख्या का पहली संख्या में भी गुणा करने पर वो 0 हो जाता है। अर्थात 17 का 0 में गुणा या 0 का 17 में गुणा, परिणाम बराबर आएगा। यहां पर खाली स्थान कर दिया गया है, एक जगह यहां पर लिखा गया है कि ऋण 1 का ऋण 15 में गुणा, तो ऋण 1 का ऋण 15 में गुणा तो 15 1 का 15 धनात्मक। तो इसके आधार पर आप यहां पर भर सकते हैं
इसके आधार पर हम कैसे भर सकते हैं, इनका जगह बदल दीजिए, यहाँ पर ऋण 15 हो जाएगा और ऋण 1 का गुणा हो जाएगा, परिणाम धन 15 हो जाएगा। मतलब जो संख्या यहाँ है उन संख्या का यहाँ पर ए बी ले रहे थे तो यहाँ पर बी ए हो जाएगा, अर्थात मान बराबर हो गया। अर्थात क्या हो गया, ऋण 15 का चाहे आप ऋण 1 में गुणा करें या ऋण 1 का गुणा ऋण 15 में करें, दोनों के मान बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो ए में बी का गुणा चाहे बी में ए का गुणा करें, ये मान बराबर होते हैं। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी क्रम विनिमय गुण का पालन करते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? अब शून्य से गुणन, जैसे कि अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, मतलब चाहे मान लीजिए ऋण 5 का गुणा आप शून्य से करें या शून्य का गुणा ऋण 5 से करें, तो परिणाम क्या आता है, दोनों का परिणाम आता है शून्य। इसी तरह चाहे धन 5 ले लेते हैं का गुणा शून्य से करें या शून्य का गुणा धन 5 में करें, तो भी मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात क्या समझ में आता है कि कोई भी संख्या यदि ले लें, माने यदि कोई पूर्णांक हो, यदि पूर्णांक या कोई पूर्णांक ए के लिए, यानी कोई भी पूर्णांक अगर ले लेते हैं उसमें यदि हम शून्य का गुणा कर दें, तो चाहे शून्य में उसी पूर्णांक का गुणा कर दें तो सारा का सारा परिणाम शून्य हो जाता है। अर्थात शून्य से किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो सारा का सारा परिणाम शून्य हो जाता है। अब आते हैं तत्समक में। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है कि तत्समक का मतलब पहले समझ लेते हैं। तत्समक का मतलब रहता है कि जो संख्या जैसा है वैसे ही प्राप्त हो जाए। कैसे? गुणा करने पर। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 6 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि वो स्वयं ही मिल जाए। तो 6 में यदि किसी और एक के अलावा किसी अन्य से गुणा करेंगे तो वो कुछ और ही प्राप्त होता है। तो 6 में क्या है का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वो 6 ही प्राप्त हो जाता है ना। या 1 में उस संख्या का गुणा कर देते हैं तो भी वो 6 प्राप्त होता है ना। इसी तरह और कोई भी संख्या ले लेते हैं, ऋणात्मक ले लीजिए, मान लीजिए ऋण 7 ले लेते हैं, तो ऋण 7 में काहे का गुणा करें कि ऋण 7 ही प्राप्त हो जाए। जाहिर है किसका गुणा करेंगे, 1 का। या ऐसा कह सकते हैं कि 1 में किसी संख्या का ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि उसका मान ही ना बदले। तो कोई भी 1 में कोई भी संख्या का गुणा करोगे उसका मान नहीं बदलने वाला। तो जब किसी संख्या का 1 में गुणा या 1 का किसी संख्या में गुणा करने पर परिणाम वही का वही रहता है, तो हम कहते हैं कि 1 जो है गुणात्मक तत्समक है, यानी गुणा करने पर उस संख्या के परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। तो 1 क्या हो जाता है, अर्थात किसी संख्या, किसी पूर्णांक ए के लिए ए में 1 का गुणा करें चाहे 1 में ए का गुणा करें तो वही परिणाम ए ही रहेगा। अर्थात 1 गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। अब योज्य में क्या पढ़ाता है, योज्य में तत्समक का मतलब किसी संख्या में क्या जोड़ दें कि परिणाम में अंतर ना आए, तो शून्य जोड़ने पर। तो वहां पर योज्य तत्समक क्या था, शून्य था।
यहाँ पर क्या है गुणात्मक, तो एक क्या है गुणात्मक तत्समक है। एक का अगर शून्य का गुणा करेंगे तो पूरी पूरी संख्या ही शून्य हो जाती है, जैसे अभी इसके पिछले उदाहरण में देखा था। तो गुणात्मक तत्समक हमेशा एक होता है, ये ध्यान रखना है।